कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए, पहले तो मैं आप सभी को श्रीधाम वृंदावन से मैं मुरली वाले घनश्याम जी आपको जितने भी भक्त बाबा श्याम की मोरचड़ी से इस पेज से जुड़े हुए हैं सभी का हार्दिक अभिनंदन और उनका हृदय से आभार। और सभी अपना अपना भाव शेयर करें और आप आनंद लें और ज्यादा से ज्यादा जुड़ें। तो आइए, आप और हम इस आज का एक घंटे का जो समय श्याम बाबा के चरणों में समर्पित होने के लिए मिला है, तो आप और हम मिलकर के श्याम बाबा के चरणों में चलते हैं। बाबा श्याम से अपनी मन की मुराद मांगेंगे, अरदास करेंगे और एक बहुत ही प्यारा सा भाव जो बताया गया था कि श्याम संकीर्तन आप इस पेज पर श्रवण करेंगे। तो बाबा श्याम से ही आप और हम शुरुआत करते हैं। एक भक्त बाबा श्याम के दरबार में पहुंच करके बाबा से विनती करता है, बाबा अगर मेरा बस चले, अगर मन की बात हो जाए तो मेरा तो मन है कि आपको हीरे मोतियों से सजा दूं। तो बहुत सुंदर भाव है, आप भी हमारे साथ गाइएगा। गरजुर मेरो चाले, गरजुर मेरो चाले, हीरा मोतिया सु नजर उतार दूं। गरजुर मेरो चाले, हीरा मोतिया सु नजर उतार दूं। गरजुर मेरो चाले, हीरा मोतिया सु नजर उतार दूं। जैया बारे लूण राही बाबा, सोना चांदी बार दूं। गरजुर मेरो चाले, हीरा मोतिया सु नजर उतार दूं। गरजुर मेरो चाले, हीरा मोतिया सु नजर उतार दूं। प्यारा प्यारा श्याम धनी का खूब सजा दरबार, प्यारा प्यारा श्याम धनी का खूब सजा दरबार। सोना सोना चांद सा दूल्हा बन बैठा सरकार। सोना सोना चांद सा दूल्हा बन बैठा सरकार। हो इन अखियों का घुंघरू बना के तेरे मुकुट में ताक दूं। गरजुर मेरो चाले, हीरा मोतिया सु नजर उतार दूं। गरजुर मेरो चाले, हीरा मोतिया सु नजर उतार दूं। और श्याम बाबा से कहने लगा, बाबा प्यारा प्यारा सावरियारो खूब सजा दरबार। प्यारा प्यारा सावरियारो खूब सजा दरबार। सोना सोना चांद सा दूल्हा बन बैठा सरकार। आसमान का तारा तोड़ूं, तेरे मुकुट में ताक दूं। गरजुर मेरो चाले, हीरा मोतिया सु नजर उतार दूं। गरजुर मेरो चाले, हीरा मोतिया सु नजर उतार दूं। गरजुर मेरो चाले, हीरा मोतिया सु नजर उतार दूं।
गरजूर मेरो चाले हीरा मोत्या सु नजर उतार दो। बोलिए श्याम सावरिया सेठ की जय, सच्चे दरबार की जय। तो बहुत ही सुंदर भाव है कि अगर मेरा मन का बस चले तो मैं आसमान के तारों को भी उतार करके आपके मुकुट में ताक दूं। श्याम के दरबार में तो जितने भी भक्त जाते हैं सबकी मुरादें पूरी बाबा करते हैं। तो श्याम के भक्तों ने अनेकानेक भाव उनके लिए समर्पित किए हैं। और वैसे भी जीवन में जितना हो सके, जितना जीवन में हो सके उतना हमको भगवान के नाम से जुड़ा रहना चाहिए, जितना हो सके भगवान का संकीर्तन करना चाहिए। क्योंकि और कोई इस संसार में अपना है नहीं, जितना अपना हमारे सावरिया सेठ हैं और राधाजू सेठानी जी हैं, उनके अलावा कोई तीसरा संसार में हमारा अपना नहीं है। एक बहुत सुंदर बात मानसकार मानस में वर्णन करते हैं। मानसकार मानस में लिखते हैं कि गाइए रामई, कि जितना हो सके जीवन में भगवान राम का नाम गाइए, श्याम का नाम गाइए, कृष्ण का नाम गाइए। सुनिए रामई, अगर हम 2400 घंटे भगवान का नाम गा नहीं सकते तो जितना हो सके जीवन में श्रवण लाभ लें, जितना हो सके भगवान का नाम हमको श्रवण करना चाहिए। और अगर जीवन में गा ना सकें, श्रवण ना कर सकें, तो तीसरी बात बहुत सुंदर बताई है कि संतत सुमर राम गुण ग्रामई। संतत कहते हैं लगातार हमको भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान से अपने जीवन को जोड़ देना चाहिए। और जहां तक देखा जाए, भगवान शंकर भी मां पार्वती से यही बात कहते हैं कि उमा कहे मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। केवल अपना है और सार्थक है तो वो है केवल हरि का नाम, केवल भगवान का नाम। तो बहुत सुंदर भाव है कि हमारे जीवन में भगवान सावरिया सेठ और राधा रानी के अलावा कोई हमारा तीसरा सगा है ही नहीं। तो आइए, बहुत सुंदर भाव है भजन के माध्यम से। क्योंकि देखिए बिना संगीत के और आप और हम भाव सजोने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप और हम मिलकर के बहुत सुंदर भाव गाएंगे। एक भक्त कहता है कि हमारा तो सावरिया सेठ और राधा रानी के अलावा कोई तीसरा रिश्तेदार नहीं है। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, एक हमारे सेठ सवरिया हो, एक हमारे सेठ सावरिया, दूजी राधा रानी सरकार। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, एक हमारे सेठ सवरिया, एक हमारे सेठ सावरिया, दूजी राधा रानी सरकार। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठानी वृषभान दुलारी, सेठ हमारे श्री बाके बिहारी, सेठानी वृषभान दुलारी।
अरे जो कोई रटता राधे राधे, जो कोई गाता राधे राधे, हो जाए भव से पार। हमारे हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारे सेठ साहब रे, एक हमारे सेठ साहब रे, दूजी राधा रानी सरकार। हमारे हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। जब दो रिश्तेदार हमारे जीवन में पक्के तौर पर बन जाएंगे तो फिर दुनिया की कोई टेंशन हमारे जीवन में नहीं आ सकती। दूसरे अंतरे में वर्णन किया है, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, अरे ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन। चीख चीख कर कह दो प्यारे, अरे भुजा उठा कर कह दो प्यारे। क्या कह दे कि जो हम संसार वालों के प्रति या जीव मात्र के प्रति बोलते हैं, वो शब्द हम अगर अपने ठाकुर जी के समक्ष बोल देंगे तो वो हमारा बोलना भी सार्थक हो जाएगा। कौन सा शब्द? जिसे आजकल बहुत बोला जाता है, आई लव यू सरकार। तो उसी को हमारे ठाकुर जी के समक्ष बोल दीजिए। वही अरे भुजा उठा कर कह दो प्यारे, चीख चीख कर कह दो प्यारे, आई लव यू सरकार। हमारे हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारे सेठ साहब रे, एक हमारे सेठ साहब रे, दूजी राधा रानी सरकार। हमारे हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। चाहे जो आनंद में रहना, मानो किशोरी दास का कहना। चाहे जो आनंद में रहना, मानो किशोरी दास का कहना। हर पल है आनंद बरसता, हर पल है आनंद बरसता, और बरसाना दरबार। हमारे हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारे बाके बिहारी, एक हमारे बाके बिहारी, दूजी राधा रानी सरकार। हमारे हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। बोलिए काटू नरेश की जय। तो वास्तविक सत्य बात यही है कि परमात्मा के अलावा हमारा दुनिया में कोई तीसरा सगा नहीं है। जो अलौकिक शक्ति है, जो सच्चे दरबार है, जहां भक्त की हर मुराद पूरी होती है, ऐसा दरबार ही हमारा सच्चा रिश्तेदार का घर है और हमारे रिश्तेदार का वो बंगला है। इसलिए जीवन में जितना हो सके भगवान से जुड़े रहना चाहिए, भगवान से लगाव बनाना चाहिए। और लगाव ऐसा होना चाहिए कि जैसे एक बालक का लगाव अपनी मां के प्रति होता है, बचपन से जैसे वो मां शब्द अपने उस बालक के रोम रोम में रम जाता है। अगर उसके पैर में कांटा भी लगता है तो
सबसे पहले उसके मुख से मां शब्द निकलता है। अगर वही स्थिति हमारी ठाकुर जी के प्रति हो जाए, सावरिया सेठ के प्रति हो जाए कि हमारा स्मरण, हमारा लगाव, हमारा उनसे परस्पर मैत्री भाव इतना हो जाए कि जब भी हमारे ऊपर संकट आए, जब भी हमारे पैर में कांटा लगे, तो हमें हमारे मुख से मां नहीं निकले, हमारे मुख से निकले हे सावरिया सेठ, हे राधा रानी, हे बाके बिहारी, हे राम, हे कृष्ण, ये शब्द हमारे मुख से निकलने चाहिए। तब जाकर के कहीं हो सकता है कि जब जीव का अंत समय आए, वैसे तो भागवत में भी बताया है कि कंठावरोधन विदौ स्मरणम कुतस्ते, कि जब अंत समय आता है, जब रुक रुक के प्राण कंठ पर आ जाते हैं और कंठ अवरुद्ध हो जाता है, तब ठाकुर जी की याद आती है, लेकिन तब वो उस नाम को बोल नहीं पाता, क्योंकि कोई साधारण बात नहीं। कलयुग का जीव तो चाहता है कि अंत समय पर भगवान का नाम लेंगे, लेकिन भैया इतना साधारण गुण का पुआ नहीं जिसको आप चकाचक प्रसाद के रूप में पा जाएं। उसके लिए तो निरंतर जन्म जन्मांतर ऋषि, मनुष्य, महात्मजन, रसिकजन, भक्तजन प्रयास करते रहते हैं, गाते रहते हैं, और जब उसको जीवन भर गाते रहते हैं, जन्म जन्मांतर गाते रहते हैं, तब जाकर के कहीं हमारे मुख पर अंत समय पर हो सकता है राम का नाम आए। और इस पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम, इस बार बार जन्म लेना और बार बार मरने से छुटकारा मिल जाए। इसलिए बताया है कि केवल और केवल कलयुग का तो एक ही प्रताप है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। इसलिए अगर जीवन की तृष्णा और व्याधि मिटानी है तो केवल भगवान का सुबह शाम नाम गाते रहिए। और बताया है कि जो जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र भवन समाना। अरे जिन्होंने कभी भगवान का नाम नहीं गाया, उनके कर्ण तो, जिन्होंने कभी हरि की चर्चा नहीं सुनी, उनके कर्ण रंध्र तो मिट्टी के भवन के समान है। इसलिए बहुत सुंदर भाव है। और आइए एक सुंदर भाव आप और हम फिर प्रवेश करते हैं दो अंतराओं के साथ में। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। हो सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जो ना बोले कृष्णा कृष्णा, कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा। जो ना बोले कृष्णा कृष्णा, जग में वो हारा हारा। जो ना बोले कृष्णा कृष्णा, जग में वो हारा हारा।
मन का मिटे अंधियारा बोल कृष्णा कृष्णा, मन का मिटे अंधियारा बोल कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा 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 हो, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। छोड़ दे भटकना दर दर, तोड़ दे अहम का घेरा, भूल जा जगत का वैभव, जग है दुखों का डेरा। छोड़ दे जगत के वैभव, तोड़ दे अहम का घेरा, भूल जा जगत के वैभव, भूल जा जगत के वैभव, जग तो है न्यारा न्यारा। फिरता क्यों मारा मारा बोल कृष्णा कृष्णा, हो फिरता क्यों मारा मारा बोल कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा 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 हो, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की, सावरिया सरकार की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो जीवन में अगर परस्पर प्रेम भगवान से हम करते रहेंगे, उनसे मैत्री भाव को बढ़ाते चलेंगे और सुबह शाम भगवान का कीर्तन गाते चलेंगे, और जैसे ही भगवान का कीर्तन स्मरण जप आदि होगा तो हमारी भक्ति में तन्मयता आएगी और हमारे जीवन का कल्याण होगा। तो प्यारे, जितना भी जीवन में हो सके, क्योंकि बताया है कि भगवान की प्रमुख 3 बातें याद हो जाए, जीवन में 3 चीजें मिल जाएं, धाम का आसरा मिल जाए, नाम जप मिल जाए और भगवान की सुंदर सेवा मिल जाए। ये 3 सेवा अगर जीवन में मिल जाए तो समझ लेना चाहिए कि ठाकुर जी की हम पर अनंत करुणा है, अनंत कृपा है। और आज तो वैसे भी गंगा दशहरा है और जितने भी भक्त, सर्वप्रथम मैंने इसलिए नहीं बोला था क्योंकि तब तक भक्त जुड़े नहीं थे। अब जो जो भक्त जुड़े हैं सभी को मेरी ओर से गंगा दशहरा की पावन और अनंत अनंत शुभकामनाएं। आप सभी को, आपके परिवार को अनंत शुभकामनाएं। आपके परिवार को सुख समृद्धि मिले, स्वस्थ रहें और घर में रहें। और इस महामारी का तो नाश हो ही चुका है लगभग, और समस्त देश में एक उमंग की लहर चाहिए। और हम वैष्णव जनों को तो एक बहुत सुंदर खुशखबरी मिली है कि हमें अपने सावरिया सेठ और बांके बिहारी के दर्शन भी जल्द आप सभी को होने वाले हैं। तो आज गंगा जी का बहुत
प्राकट्य दिवस है और आज गंगा दशहरा है, इसलिए हम गंगा जी नहीं, लेकिन यहाँ हमारे पास में आज हम सुबह जैसी परिक्रमा करने गए, नित्य परिक्रमा वृंदावन की हम कर रहे हैं जब से लॉकडाउन चल रहा है। तो आज हमने बहुत सुंदर भाव गाया था, वही भाव आप भी श्रवण करेंगे, क्योंकि गंगा यमुना सरस्वती तीनों एक ही धारा है। तो यमुना मैया के लिए सुंदर भाव समर्पित, और हमारे मारवाड़ी में ये भजन है, ये सभी को बहुत अच्छा लगता है और आप भी मेरे साथ बड़े भाव से गाएं। हो मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, हो माने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। हो यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, हाँ वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। रंग रूप की रंगीली गुड़धानी लागे, महारानी लागे, माने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। काना नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार, हो काना नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार। कोटिन रूप धरे मनमोहन तो न पावे पार, कोटिन रूप धरे मनमोहन तो न पावे पार। रंग रूप की रंगीली गुड़धानी लागे, महारानी लागे, माने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। ना भावे मन माखन मिश्री, ना भावे कोई मिठाई, ना भावे मन माखन मिश्री, ना भावे कोई मिठाई। मारी जी बढ़िया ने भावे राधा नाम मलाई। रंग रूप की रंगीली रुड़धानी लागे, ब्रज धाम तो राधा जू की रज धानी लागे, महारानी लागे, माने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे, माने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे।
बोले श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय हो। वृंदावन को वास भलो, या पास बहे यमुना महारानी। यमुना यमदूतन टारत है, भव टारत है श्री राधिका रानी। चारों वेद बखान करें और संध्या में संत ऋषि और ज्ञानी। यमुना यमदूतन टारत है, भव टारत है श्री राधिका रानी। तो ब्रजधाम की तो दोनों महारानी हैं, एक यमुना महारानी और एक हमारी राधा जी की जो राजधानी है राधा महारानी। वो यमदूतों को टारती हैं, ये भव सागर से पार करती हैं। तो बहुत सुंदर भाव आप सभी सुन रहे हैं। और आप सभी को बता दें कि बहुत ही हर्ष का जो विषय है, आप सभी ने इस समाचार को प्राप्त कर लिया है कि जल्द से जल्द हमारे भक्तजनों के लिए बहुत ही सुंदर खबरी है कि जल्दी से जल्दी हमें अपने ठाकुर जी की, हमें सावरिया सेठ के दर्शन हो जाए। और जीवन का तो परम लक्ष्य एक ही है और परम लाभ भी एक ही है कि नेत्रों से ज्यादा भगवान के दर्शन करते चलें। और भगवान का मंगलमय गान वाणी से जैसा हो टूटा फूटा, भगवान कभी राग नहीं देखते, भगवान तो मन का भाव देखते हैं। और जितना हो सके जीवन में सुंदर सदमार्ग पर चल करके सुंदर इन हाथों से भगवान की सेवा करनी चाहिए। यही जीवन का सार है। क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य जी एक बहुत सुंदर बात कहते हैं और अपने काव्य में भी लिखते हैं कि कस्तुम को हम कुत आयाता, कामे जननी कामे ताता। अगर आप विचार करोगे कि कस्तुम को हम, मैं किधर से आया हूं, मैं कौन हूं, कस्तुम को हम कुत आयाता, मैं कहां से आया हूं, कामे जननी कामे ताता, कौन मेरी माता है, कौन मेरा पिता है। अगर ये आप इस पर विचार करेंगे तो यही दुस्तारे खल विस्तारे, इस संसार हमारा नहीं है, इस संसार में कोई अपना नहीं है। एक ही बात आएगी, अगर बार बार आप पूछोगे कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, कौन मेरी माँ है, कौन मेरा पिता है, अगर ये मेरे माँ बाप हैं तो ये अंत समय तक, अनंत काल तक जीवित क्यों नहीं रहते। तो सबसे अंत में एक ही बात आएगी कि भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। इसलिए संसार में हरि के अलावा कोई हमारा जीवन में अपना नहीं है, उनके अलावा कोई अपना इस संसार में है नहीं। इसलिए हमें उनका, हमें हर संभव स्मरण करना चाहिए और भगवान के प्रति समर्पित होना चाहिए। क्योंकि जीवन में नवदा भक्ति के जो 9 प्रकार की भक्ति है, उनमें सबसे ज्यादा कठिन भक्ति समर्पण और सखा भक्ति है। इसलिए अपना भगवान को किया हुआ हर कर्म अच्छा बुरा समर्पित करें और भगवान का निरंतर स्मरण करते रहें। इसलिए जीवन का केवल एक यही सार है
और आइए, क्योंकि आप सभी ये पता है कि सावरिया सेठ एक वो अलौकिक शक्ति है कि जिनका मन उनके चरणों में फंस जाए, जिनका मन उनके दरबार में लग जाए, वो व्यक्ति कभी रुक नहीं सकता। क्यों नहीं रुक सकता? क्योंकि वह आत्मा ये जान जाती है कि उससे पावरफुल वस्तु इस पूरे संसार में नहीं है। इसलिए जैसे बताया है सत्संग के माध्यम से कि जीवन में हम जैसे गाय पालते हैं, गाय को चारा डालते हैं, भूसा खिलाते हैं और फिर दूध निकालते हैं, दूध को तपा करके दही जमाते हैं। दही को भी अगर मंथन करके शुद्ध मक्खन की प्राप्ति कर ली जाती है, मक्खन को भी अगर अग्नि पर तपा दिया जाता है तो सुंदर एक घी प्राप्त होता है। लेकिन घी को अगर खाया जाए तो घी को, केवल घी को पीने से उसमें कोई स्वाद नहीं बता सकता। ऐसे ही हमारा जीवन है, इस जीवन में बुराइयां भी हैं, दुख भी है, सुख भी है, अच्छाई भी है। इन सब का मंथन करके, दोहन करके जब हम अच्छाई के मार्ग पर चलते, सत्य को अपनाते हैं और जब शरीर का मंथन होता है और सामाजिक बुराइयों के द्वारा, संताप समाज के दैहिक दैविक भौतिक तापों के द्वारा जब तपा जाता है और जब कहीं मंथन होकर के ये शरीर कहीं परमात्मा के चरणों में लगता है तो ये मन भी ये जान जाता है कि भगवान से, उस सावरिया सेठ, उस बांके बिहारी से बड़ी शक्ति इस संसार में कोई दूसरी नहीं है। और ना ही उसको किसी को बयां कर सकता है। भगवान से तो जिसकी लगन लग गई, जिसका मन उनके चरणों में फंस गया, फिर संसार चाहे भला कहे चाहे संसार बुरा कहे, फिर वो कभी भी रुक नहीं सकता। तो आइए एक बहुत सुंदर भाव आप और हम निवेदित करते हैं राधा रानी के चरणों में, कि राधा रानी से कृपा मांगते हैं कि हे राधा रानी, आप हमारे ऊपर कृपा बनाए रखना। ये बहुत सुंदर भाव है, क्योंकि एक भक्त कहता है कि हे राधा रानी, आप मुझे ब्रज मंडल में बसा लीजिए। ओ राधा रानी कृपा कीजिए, श्यामा प्यारी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, वृंदावन में बसा लीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, श्यामा प्यारी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए। पलकों के सिंहासन पर मैंने तुझे बिठाया है, मैंने मन के मंदिर में बरसाना बनाया है। पलकों के सिंहासन पर मैंने तुझे बिठाया है, मैंने मन के मंदिर में बरसाना बनाया है। आके इसमें रहा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, श्यामा प्यारी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए। पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया के बंधन। पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया के बंधन। अब की बारी बचा लीजिए, अब की बारी बचा
लीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, श्यामा प्यारी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए। कोई पाप कर्म राधे मेरे सामने आए ना, जब जब तेरा भजन करूं माया ये सताए ना। कोई पाप कर्म राधे मेरे सामने आए ना, जब जब तेरा भजन करूं माया ये सताए ना। सच्ची भक्ति का बर दीजिए, सच्ची भक्ति का बर दीजिए, राधा 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 रानी कृपा कीजिए, श्यामा प्यारी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, श्यामा प्यारी कृपा कीजिए। हरिदास तो पागल है, जगता है रातों को, तुम दिल पर ना लेना पागल की बातों को। घनश्याम तो पागल है, जगता है रातों को, तुम दिल पर मत लेना पागल की बातों को। हे राधा रानी, हमारी बातों को आप अपने चित्त में ना लाना, आप तो आपके मन में हो वो कीजिएगा। तुम्हारी मर्जी हो वो कीजिए, हो जो भी मन में हो वो कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, श्यामा प्यारी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, श्यामा प्यारी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो, श्याम सुंदर भगवान की जय हो, सावरिया सेठ की जय हो। तो ये बहुत सुंदर जीवन का लक्ष्य तो वही होना चाहिए जिसमें भगवान की सेवा हमारे शरीर के द्वारा हो सके। और राधा रानी श्याम दरबार जहां सब बातों का एक ही सार है कि जहां भी आस्था हो भगवान के लिए अपना भाव निवेदित करें। और सुंदर भाव कैसा होना चाहिए? जब हम समस्त छल कपटों से, जब हम समस्त बुराइयों को त्याग करके अच्छाई के मार्ग पर जब चलते हैं तो अनेकानेक जब अच्छाई के मार्ग पर हम चलते हैं तो हमें अच्छे ही मिलते चले जाते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा जीवन में हरि नाम का सहारा लें। और भगवान श्याम सुंदर सावरिया सेठ, उनको तो कोई अनेक अनेक भाव में पुकारते हैं। भगवान तो अनंत कृपा करने वाले हैं, भगवान इतने दयालु हैं। उनकी तो प्रतिज्ञा है कि तू एक कदम मेरी ओर चल के आ, मैं 60 कदम तेरी ओर चल के आऊंगा। इसलिए भगवान की ओर आप कदम बढ़ाइए। जितने भी भक्त हैं वो श्याम मंडल और इस पेज से भी जुड़े और कथा भजनों का आनंद लें। और अंतिम भाव में एक बहुत सुंदर भाव आप और हम सुनेंगे, जिसमें एक जो कथा है हमारी मारवाड़ में, उसका अधिक प्रचलन है। और नानी बाई के मायरे का ये सुंदर भजन है।
सावरिया सेठ के लिए जब निवेदन किया गया है कि हे सावरिया, तुमने सबको कुछ ना कुछ दिया है, क्या तुम नरसी के भात को नहीं भरोगे? क्या तुम नरसी की लाज को नहीं रखोगे? तो वहां पर ये सुंदर भजन को, इस सुंदर भाव को भगवान के प्रति निवेदित किया गया। तो आइए आप और हम भी उस सावरिया सेठ के लिए निवेदन करते हैं और ऐसी कामना करते हैं कि वो खाटू वाले श्याम आप सबकी मनोकामनाओं की पूर्ति करें, आप सबके घर में सुंदर अन्न धन वस्त्र आदि अनंत गुना प्राप्त कराएं। और जैसे भक्त ने इस भाव को निवेदित किया है, आप और हम भी भगवान के प्रति समर्पित करते हैं। हो भर दे मायरो सावरिया नानी बाई को, भर दे मायरो, भर दे मायरो सावरिया नानी बाई को, भर दे मायरो, भर दे मायरो सावरिया नानी बाई को, भर दे मायरो, हो भर दे मायरो। और सज्ञान साबरा महल महलिया, और सज्ञान साबरा महल महलिया, नरसी भगत ने टुटोरी टपोरी, भर दे मायरो, भर दे मायरो सावरिया नानी बाई को, भर दे मायरो, भर दे मायरो सावरिया नानी बाई को, भर दे मायरो। और सज्ञान साबरा हिंगुलो टोलियो, और सज्ञान साबरा हिंगलू टोलियो, नरसी भगत ने टूटोरी मजली, भर दे मायरो, भर दे मायरो सावरिया नानी बाई को, भर दे मायरो, भर दे मायरो सावरिया नानी बाई को, भर दे मायरो, भर दो मायरो। कर्मा काई तारी काकी लागे, कर्मा काई तारी काकी लागे, रुचि रुचि भोगिल गायो साबरा, भर दे मायरो, भर दे मायरो सावरिया नानी बाई को, भर दे मायरो, भर दे मायरो सावरिया नानी बाई को, भर दे मायरो, भर दे मायरो सावरिया नानी बाई रो, भर दे मायरो। अरज सुनी जद आयो रे सावरियो, अरज सुनी जद आयो रे सावरियो, अरज सुनी जद आयो रे सावरियो, अरज सुनी रे जद आयो रे सावरियो, गाड़ा भर भर लायो मायरो, भर दे मायरो, भर दे मायरो सावरिया नानी बाई रो, भर दे मायरो, भर दे मायरो सावरिया नानी बाई को, भर दे मायरो, भर दे मायरो। बोलिए सावरिया सेठ की, श्याम धनी की
जय जय श्री राधे श्याम। बहुत ही सुंदर आज संगीत का भाव, और एक ही दिन पहले सूचना मिली। अगली बार जब भी मिलेंगे संगीत के साथ में, क्योंकि और अंतिम भाव निवेदित करते हैं, क्योंकि 5 मिनट शेष है और बहुत ही कम समय है। आप सभी को एक छोटी सी सूचना से अवगत करा दें कि जिन भक्तों को श्रीधाम वृंदावन से मानव कल्याणार्थ प्रकाशित मानव दर्शन, ये त्रैमासिक पत्रिका मानव कल्याण के लिए श्रीधाम वृंदावन से आप श्री के द्वारा चलाई जा रही है, और इसको आप घर पर दिए हुए पते पर मंगवा सकते हैं, और इसके शुल्क की भी जानकारी आप फेसबुक के माध्यम से मानव दर्शन सर्च करके प्राप्त कर सकते हैं। ये भजनों का संकलन भजन मानव भजन सरिता प्राप्त कर सकते हैं, और हमारे मानव दर्शन पत्रिका में समस्त जानकारी आप सभी को मिल सकती है। और कुछ ही क्षण, और जिन भक्तों को हमारी कथा और भजन सुननी है वो YouTube पर मुरली वाले घनश्याम जी लिख करके कथा और भजनों का आनंद ले सकते। आइए अंतिम भाव सावरिया सेठ के चरणों में समर्पित करते हुए और आज अपनी वाणी को विराम देंगे। बोलिए सावरिया सेठ की जय, साचे दरबार की जय, जय श्री राधे श्याम। एक सुंदर भाव ये भी मायरे में ही प्रस्तुत किया जाता है, और आप सभी के लिए रोचक कार्य भी प्रसंग रहता है कि एक जाट बाबा हमारे रहे, और जाटनी इतनी जिद पड़ जाती है, इतनी जिद पड़ जाती है कि नहीं, हमको तो सावरिया सेठ रो झाड़ो चाहिए। मने तो सावरिया सेठ से ही झाड़ो लगवानो है, मोरचड़ी को झाड़ो, क्योंकि हमारे पेज का नाम भी है ना मोरचड़ी, श्याम मोरचड़ी पेज पर आज लाइव आप सुन रहे हैं। तो वो जाटनी कहने लगी कि मुझे मोरचड़ी का झाड़ा लगवाना है, तो आज सावरिया के दरबार में वो जाट अपनी जाटनी को लेकर के पहुंचता है, और पहुंच करके झाड़ा देने के लिए निवेदन करने लगा, कहने लगा प्रभु ये अब मरेगी तो अपने कर्मन से, लेकिन तुम्हारे दरबार में मर गई ना तो ये तुम्हारी बदनामी का कारण बन सकती है, और मरना और जन्म लेना तो किस्मत की बात है, लेकिन तुम इनका झाड़ा लगा करके इनको ठीक कर दीजिए। ये भाव यहां निवेदित किया गया है। हो मरेगी किस्मत से नाम तेरो कर जाएगी, मरेगी किस्मत से नाम तेरो कर जाएगी, हर झाड़ो दे दे श्याम जाटनी मर जाएगी। हाँ हाँ झाड़ो दे दे श्याम जाटनी मर जाएगी, मरेगी किस्मत से नाम तेरो कर जाएगी, मरेगी किस्मत से नाम तेरो कर जाएगी, झाड़ो दे दे श्याम जाटनी मर जाएगी। हाँ झाड़ो दे दे श्याम जाटनी मर जाएगी। नई जाटनी कटे सुलाऊं या मुश्किल से लाया, खर्चो बहुत पड़े से बाबा दूजा ब्याह रचाया। श्याम जी से कहने लगे नई जाटनी कटे सुलाया या मुश्किल से लाया, खर्चा बहुत पड़े से बाबा दूजा ब्याह रचाया। छोड़ चलो जाओ गले तेरे पड़ जाएगी, छोड़ चले जाओ गले तेरे पड़ जाएगी, झाड़ो दे दे श्याम जाटनी मर जाएगी। हाँ झाड़ो दे दे श्याम जाटनी मर जाएगी, मरेगी किस्मत से नाम तेरो कर जाएगी, मरेगी किस्मत से नाम तेरो कर जाएगी, अरे झाड़ो दे दे श्याम जाटनी मर जाएगी। हो झाड़ो दे दे श्याम जाटनी मर जाएगी। जब से
जब से ब्याह कराया बाबा पड़ा गले में फंदा, डॉक्टर वैद्य कराता डोलू छूट गया सब धंधा। जब से ब्याह कराया बाबा पड़ा गले में फंदा, डॉक्टर वैद्य कराता डोलू छूट गया सब धंधा। ये जाति जाति भी के आफत बन जाएगी, के जाति भी ये आफत बन जाएगी। झाड़ो दे दे श्याम जाटनी मर जाएगी, हाँ झाड़ो दे दे श्याम जाटनी मर जाएगी, झाड़ो दे दे श्याम जाटनी मर जाएगी। मरेगी किस्मत से नाम तेरो कर जाएगी, मरेगी किस्मत से नाम तेरो कर जाएगी। झाड़ो दे दे श्याम जाटनी मर जाएगी, झाड़ो दे दे श्याम जाटनी मर जाएगी। मर्या बाद ये के बोलेगी दुनिया बोलन लागे, खाटू माई मरी जाटनी श्याम धड़ी के आगे। अरे बाबा तुम्हारी बदनामी है जाएगी, हमारो तो कछु ना बिगड़े वो। मई मर्या बाद ये के बोलेगी दुनिया बोलन लागे, खाटू माई मरी जाटनी श्याम धड़ी रे आगे। जाटनी सस्ती से कि महंगी पड़ जाएगी, जाटनी सस्ती से कि महंगी पड़ जाएगी। झाड़ो दे दे श्याम जाटनी मर जाएगी, हाँ झाड़ो दे दे श्याम जाटनी मर जाएगी। मरेगी किस्मत से नाम तेरो कर जाएगी, मरेगी किस्मत से नाम तेरो कर जाएगी। झाड़ो दे दे श्याम जाटनी मर जाएगी, हाँ झाड़ो दे दे श्याम जाटनी मर जाएगी। सावरिया सरकार की, श्री बांके बिहारी लाल की, राधा रानी की जय जय। श्री राधे श्याम। सभी श्याम प्रेमियों को हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मैं मुरली वाले घनश्याम जी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और तब तक के लिए विदा लेता हूं। अगली बार जल्द मुलाकात होगी सुंदर भजनों के साथ में और संगीत के साथ में। आप बड़े भाव से सुनेंगे और जिन जिन भक्तों ने जुड़ करके आनंद लिया है उन सभी के लिए भी बहुत बहुत अनंत अनंत शुभकामनाएं। अब हम सभी एक प्यारा सा राधा राधे का जयकारा लगा करके आप सभी से विदा लेते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम।